friends. Today we will discuss some important scientists of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की जिन्होंने स्टडी करी, हम आज उन साइंटिस्ट को देखेंगे. आपका फोटोसिंथेसिस है फॉर क्लास 11th एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर नीट. फोटोसिंथेसिस में हमने स्पेक्ट्रा रीड किए थे, कुछ ग्राफ रीड किए थे. आज हम देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में. ठीक है, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया. डन. तो सब इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट में फर्स्ट साइंटिस्ट है आपके जोसेफ प्रिस्टले. जोसेफ प्रिस्टले का टाइम रहा 1733 से 1804 तक और इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. एक बेल जार लिया, ये बेल जार दिखाई दे रहा है ग्लास का. इसमें इन्होंने क्या किया, एक रैट को रखा और एक बर्निंग कैंडल रखा. और इन्होंने जो रैट रखा और बर्निंग कैंडल को एक साथ रखा तो उन्होंने देखा कि जो बर्निंग कैंडल था थोड़ा टाइम बाद में वो ऑफ हुआ, बंद हो गई. और जो माउस था, अंदर रैट था, वो भी मर गया था. ठीक है, तो उन्होंने देखा कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर को फाउल कर रहा है. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उसी बेल जार में क्या किया, एक प्लांट और रखा. वही रैट था, एक बर्निंग कैंडल था, लेकिन प्लांट रखने के कारण उन्होंने देखा अभी बर्निंग कैंडल भी ऑन था, वो बंद नहीं हुआ और माउस भी अलाइव था. वो क्यों था, यानी कि कुछ ना कुछ प्लांट इस तरह का सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो एटमॉस्फेयर को फाउल होने से बचा रहा है. इसीलिए ऑक्सीजन इन्होंने डिस्कवर करी थी. उनको पता चला कि हाँ, कुछ ना कुछ सब्सटेंस क्या था, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी गैस प्रेजेंट थी जो हमें प्लांट से मिल रही है. ठीक है, जिसने बर्निंग कैंडल को बर्न होते हुए रखा और रेड को अलाइव रखा. इसलिए कहा जाता है अगर आग लग जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म करना है. जहाँ भी आग लगी है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली आपको पता है दोनों एक दूसरे के इंटरकनेक्टिव वर्क करते हैं. बर्निंग को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के. जैन इंजन हाउस, इंजन नाम से पता चल रहा है. ठीक है, ये सोर्स की बात कर रहा है. सोर्स, आपका एनर्जी का सोर्स. ठीक है, वो कौन है, सनलाइट. इसलिए मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया कि इंजन हाउस का जो, अगर आपके माइंड में प्रिस्ले आता है तो आपको बेल जार याद आएगा, प्रिस्ले ने ऐसा ऐसा किया था. इंजन हाउस याद आता है तो ऑफकोर्स आपको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ लाइन को, इन लाइन्स को याद रखनी है तो आपको पता चलेगा कौन सा जो साइंटिस्ट है वो किससे रेलेवेंट है. तो इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस का टाइम रहा 1770 से 1799 तक का और इन्होंने देखा सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. किसमें, एयर को फाउल होने से बचा रहा है. ठीक है, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था प्रिस्ले का बेल जार वाला, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, उस बेल जार को एक बार उन्होंने डार्क में रखा और एक बार उन्होंने उसे लाइट में रखा, सनलाइट में रखा. तब उनको पता चला इस ऐसा करने से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है जो सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ प्रोसेस चलता है और एयर को फाउल होने से बचा रहा है. ठीक है, वो क्या था, ऑफकोर्स ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी वहाँ. तो इंजन हाउस ने एक फिर एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने अब एक एक्वाटिक प्लांट और रख दिया वहाँ पे, बस बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में एक एक्वाटिक प्लांट रखा और देखा स्मॉल स्मॉल बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उस ग्रीन पर, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट था तो पानी में रखा जाएगा. पानी में आप ऑक्सीजन बबल्स को क्लियर देख सकते हो. तो वहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल बबल्स दिख रहे थे ग्रीन पार्ट के अराउंड और डार्क में ये नहीं दिख रहे थे. ठीक है, यानी कि डे लाइट में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ उसके अराउंड अराउंड क्या हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. तो इसका मतलब यहाँ इंजन हाउस थे, उन्होंने इसको देखा कि ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व हो रही है, वहां उन्होंने देखा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, लेकिन यहाँ इन्होंने देखा सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है. इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंजन हाउस का है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये गैस इवॉल्व हुई है, ये डार्क में इवॉल्व नहीं हुई थी. क्लियर पॉइंट. नेक्स्ट, इन्होंने क्या देखा, ये जो बबल्स हैं ये किसके बबल्स हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बबल्स जो है ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं जो कहाँ बन रहे हैं, वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में बन रहे हैं. दैट मीन्स ग्रीन पार्ट में कुछ प्रोसेस गोइंग ऑन है. क्लियर पॉइंट इंजन हाउस से रिगार्डिंग. ठीक है, प्रिस्ले ने उन्होंने देखा कि हाँ कोई फाउल कर रहा है, कि कौन फाउल कर रहा है,
बर्निंग कैंडल से भी ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और रैट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, लेकिन प्लांट रखने से क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, और वो दोनों क्या था, कैंडल बर्निंग जो थी वो बर्निंग थी और माउस अलाइव था, तो ऑक्सीजन सपोर्ट मिला, दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल हो पाया। इंजन हाउस ने सनलाइट रिगार्डिंग दिखाया। अब हम बात करेंगे जूलियस वॉन सैक्स। ये जो SACHS है, ये वर्ड यूज होता है बैग के लिए, हम बायोलॉजी में कई जगह पढ़ते हैं ये वर्ड कि बैग के लिए यूज होता है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का। मैंने फिर कहा था जो अंडरलाइन है, हाईलाइट पार्ट है, वो साइंटिस्ट के साथ आपको याद रख के चलना है, तो सैक के रिगार्डिंग आपको याद रख के चलना है ग्लूकोज, ठीक है। जूलियस वॉन सैक, स्वीट, एज फॉर सैक एंड एज फॉर स्वीट। तो इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज के बारे में बताया कि प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ और उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया गया, योर सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, लेटर स्टडीज में पता चला ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ बन रहा है, कुछ स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट है, कुछ ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट है, और वो कहीं इनक्लोज है, कहीं लोकेटेड है, वो प्रॉपर लोकेटेड है, ऐसे स्कैटर्ड नहीं है, प्रॉपरली वो लोकेटेड है। तो कहा स्पेशल बॉडीज है, तो स्पेशल बॉडीज आज हमें पता है वो स्पेशल बॉडीज क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है विद इन प्लांट सेल। क्लियर। अब देखो ग्रीन पार्ट जो है, अब वो बोल रहा है जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑफकोर्स ग्रीन पार्ट में हो रहा है। इन्होंने क्लियर किया इसको कि ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, ये बन कहाँ रहा है, ये ग्रीन सब्सटेंस में बन रहा है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। एंगलमैन, एंगलमैन ने पता नहीं कौन से एंगल से क्या क्या स्टडी करी है, वो हम हाईलाइट करेंगे। एंगलमैन आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आपने पहले जोसेफ प्रिस्ले को देखा, इंजन हाउस को देखा, ठीक है, और सैक को देखा ग्लूकोज के लिए। अभी हम एंगलमैन की स्टडी करेंगे। एंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इन्होंने जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट थे ना लाइट को, उन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया और किस पे इल्यूमिनेट किया, ग्रीन एल का, ठीक है। और वहाँ इन्होंने क्या किया, अभी तक तो ऑक्सीजन के बबल्स देखे, अब इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया को छोड़ दिया जो एरोबिक था, एरोबिक था तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, जब आप सफोकेट होते हो तो कहाँ जाते हो, आप ओपन एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हो, आप विंडोज को ओपन करते हो, राइट थिंग। तो अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया ऑफकोर्स एयर की तरफ जाएगा, जहाँ उसको अपने लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। डन। तो जहाँ ऑक्सीजन लिबरेट होगी, अब एरोबिक बैक्टीरिया मूव करना शुरू करेगा। ये यहाँ क्लियर कर रहे हैं क्या, इवॉल्व होने वाला सब्सटेंस ऑक्सीजन है। तो देखो, द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन साइट पे डिटेक्ट किया, यहाँ बैक्टीरिया आ चुका है। अब वो साइट्स कौन सी हैं, तो देखो ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ ब्लू और रेड लाइट रीजन में। जो स्पेक्ट्रा है उसमें आपने विबग्योर रीजन पढ़ा है, विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रा का विबग्योर रीजन। तो उसने कहा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व कहाँ हो रही है, वो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, यानी कि सबसे फास्टली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है और जहाँ सबसे फास्टली ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, वो रीजन था उस लाइट का ब्लू रीजन और रेड रीजन था, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, मैंने जो प्रीवियस ग्राफ की स्टडी करी थी वहाँ मैंने बताया था ब्लू और रेड रीजन, तो वहाँ यहाँ हम उसको क्लियर कर रहे हैं। ब्लू और रेड लाइट जो थी वहाँ देखा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन वहाँ फास्ट होगा और वहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व है, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो यहाँ दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं फास्टली, तो इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के पास पहुंच चुका है। नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट, अब ये जो स्टडी थी उनकी, ये फर्स्ट एक्शन, एक्शन स्पेक्ट्रा होता है कि हाँ कहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ परफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम हमें मिला था। इट रिजेंबल्स रफली, जैसे कि हमने, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मेरे इस लेक्चर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, क्लोरोफिल ए और बी का, तो वो रफली जो वो शो हुआ, उसका मूवमेंट वो शो कर रहा था, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था क्लोरोफिल ए और बी का, कि क्लोरोफिल ए और बी कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, वो कौन सा
रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का, तो वो रीजन था ब्लू और रेड रीजन। डन। तो ये थी एंगलमैन की बात, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट और है, सॉरी, नील। लेट अस स्टडी नील ने क्या ब्लू किया है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे नील। कब से कब तक हुए? 1897 से 1885 तक। लिटिल बिट है, अभी हमने लाइट के लिए पढ़ा तो हम देखेंगे जैसा कि उन्होंने सनलाइट में रखा और डार्क में रखा। अब ये प्रॉपर जाएंगे कि यहाँ पे कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो नील ने क्या देखा कि उन्होंने स्टडी किया पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को। देखा नील है तो इन्होंने बैक्टीरिया भी कैसा ले लिया, पर्पल ले लिया, आपको याद रहेगा। और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कि ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा था कि लाइट में क्या हुआ था, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी इन विच। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, तो उसके पास एच आया, एच आयंस आए। वो एच कहाँ से आया? वो ऑफकोर्स H2O से आया। फिर वहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है कि वाटर की? उन्होंने वो भी स्टडी किया और बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है ऑफकोर्स ये वाटर की ऑक्सीजन है। बाद में तो इन्होंने ऐसे फ्लोरेसेंट टेक्निक के थ्रू इसको बताया था, पर प्रीवियसली इसी तरह स्टडी किया गया था। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है, ग्रीन प्लांट है इसके मतलब ये बात कर रहा है जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है वहाँ हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो इसलिए रिलीज नहीं करते क्योंकि उनके पास में क्या है, यहाँ H2S प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इंस्टेड द हाइड्रोजन डोनर ऑफ पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होगी, यहाँ ये सल्फर इवॉल्व होगा, सल्फर या सल्फेट इवॉल्व होगा। ठीक है, hence he inferred that the oxygen evolved by the green plants come from H2O। तो इस चीज से ये क्लियर होता है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो ऑक्सीजन इवॉल्व वाटर मॉलिक्यूल से हुई है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन उसी के पास है C6H12O6, यहाँ से बस उसको हाइड्रोजन और मिलेगा। ठीक है, तो H2O वहाँ प्रेजेंट था हाइड्रोजन डोनर के लिए। क्लियर पॉइंट? तो आई थिंक today's lecture is complete. Okay friends, next हम फिर